हेलो दोस्तों, वेलकम टू राधे कृष्णा कोचिंग सेंटर में। आज हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया है तीसरे का दूसरा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको करना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। आपको जब ऐसे कभी दिया जाए बड़ा कोण छोटे कोण से, ठीक है, तो आपको मानना है, माना कि बड़ा कोण बड़ा कोण बड़ा कोण क्या है, x है। ठीक, x तथा छोटा कोण छोटा कोण छोटा कोण y है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, बड़ा कोण क्या माने है x तथा छोटा कोण क्या माने है y। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे देखिए, आपको प्रथम शर्तानुसार लिख देना है। प्रथम शर्तानुसार में क्या होगा, याद रखिएगा, दो संपूरक कोणों का योग 180 के बराबर होता है। दो संपूरक कौन है, एक हमारा x है, एक y है, तो दोनों का जो योग होता है वो 180 के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1। इसके बाद आपको कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो आपको द्वितीय शर्तानुसार यहाँ लिखना है। द्वितीय शर्तानुसार में क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या है, बड़ा कोण हमारा क्या है, x है, तो x लिखिए। इसके बाद क्या क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण हमारा y है। छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। यानी ये जो हमारा बड़ा कोण है वो हमारा छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। ये ऑलरेडी हमारा 18 क्या है, अधिक है। तो इसको बराबर करने के लिए इन दोनों को, ये तो हमारा 18 अधिक है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 18 जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सब, इसको क्या करिए, इसको इधर बुला लीजिए, तो हमारा x माइनस वाई बराबर क्या बचेगा, 18। ये समीकरण 2। ठीक है, अब आपको इन दोनों को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। अब लिखिएगा समीकरण 1 व 2 को, नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए, हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2। तो एक समीकरण 1 से चलिए, पहले समीकरण 1 से हम x का मान निकाल ले रहे हैं। ठीक है, एक का मान निकाल ले रहे हैं, इसके बाद दूसरे में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से, ठीक है, अब समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 180। तो आपको यहाँ पर अगर कहें, इसको हम x का मान निकाल ले रहे हैं, प्लस है, उधर जाएगा क्या होगा, माइनस। तो x बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा, y। इस समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 हमारा यही है, तो x बराबर हमारा 180 माइनस वाई दिया है, तो x की जगह आपको 180 माइनस वाई रखना है। तो यहाँ x है, तो हमारा समीकरण 2 में रखना है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 180 माइनस का y। इसके बाद हमारा माइनस है, तो माइनस, y है तो y बराबर का कितना है, 18। ठीक है, अब देखिए इसके हमारा प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, और y के आगे माइनस है, इसके आगे माइनस, तो आपको एक माइनस लिखा जाता है, दोनों को जोड़ लिया जाता है। एक y माइनस में ए भी है, ए भी माइनस में, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2y होगा, और ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, माइनस 180। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा, देखिए इसको यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ माइनस का 2y है, तो 2y बराबर है, तो बराबर। अब देखिए यहाँ पर ज्यादा कौन है, माइनस वाला, तो माइनस का चिन्ह लगा देना है। अब यहाँ पे आपको घटाना है, यहाँ पर 0 में से हमारा 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा ना, तो 0 में से यहाँ पर 8 जाएगा, नहीं तो बगल से कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा है, 10 यहाँ पर बगल में कैरी लेगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, वही लिखे हैं। ठीक है,
इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या बचा, 7। 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब हमारा बचा क्या, एक, एक बचा है तो 1 उतार लीजिए, ठीक है। तो हमारा ए माइनस यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। अब माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 एक करना 2 और 2 8 16 और 2 एक करना 2। तो y बराबर हमारा कितना आया, 81 आया, ठीक है। अब y का मान आपको समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में या समीकरण 3 में, किसी में भी रख सकते हैं। तो आपको लिखना है y का मान समीकरण हम रखने जा रहे हैं किसमें, समीकरण 3 में, ठीक है ना। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखिए। अब x है तो x बराबर है तो बराबर, 180 है तो 180 माइनस है तो माइनस। अब y की जगह आपको क्या रख देना है, 81, ठीक है। अब इसको आपको घटा देना है, घटाइए। हमारा यहाँ पर देखिए प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पीछे हमारा 0 है तो बगल वाले से कैरी लेगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 10 होगा, 10 में से हमारा 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। यहाँ पर 7 है तो हमारा 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो इससे बगल से ले पूरा 17 है, 17 में से आप 8 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। 9 बचेगा ना। तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बड़ा बड़ा कोण है कितना है, 99 है। अतः लिख लीजिएगा, अतः बड़ा कोण, बड़ा कोण कितना है, 99 है। और छोटा कोण, छोटा कोण, छोटा कोण क्या है, 81 है, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है।